स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। क्या हो गया इस बार, मैं फिर से वीडियो तो बनाते रहा, फिर पता ही नहीं चला कि माइक मेरा कब ऑफ हो गया। तो पूरी वीडियो बनाने के बाद जब मैं चेक करता हूँ फिर वही समस्या आ गई। इसको मैं देखना पड़ेगा, मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। खैर फिर भी मैंने जो वीडियो बना ली, मैंने देखा अगर मैं वीडियो प्ले करके और यहाँ वॉइस ओवर देता तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ से अब मैं आपको वॉइस ओवर देने के लिए आ गया हूँ। देखिए हम नाउन, प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग कर चुके थे एनडीए सीडीएस की, अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ चुके हैं आज वर्ब के बारे में समझने के लिए। ठीक है, देखिए वर्ब को मैं बात करूँ तो मैंने दो विभाग में डाला है, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। पहले हम जान लेते हैं वर्ब क्या होता है। ठीक है ना, वो शब्द, वो वर्ड, ठीक है ना, वो शब्द या वो वर्ड जो क्या डिपिक्ट करे, एक्शन। जैसे मैं गया, मैं आया, खाया, पिया, तो ये सब क्या है, एक्शन डिपिक्ट कर रहा है। जहाँ पे एक्शन डिपिक्शन की बात आए, जो दर्शाए कि ये कर क्या रहा है, सो उसको कहते हैं वर्ब। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट की अगर बात कर लेते हैं पहले, तो देखिए फाइनाइट को दो भागों में डाला है मैंने। यहाँ पे है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है, एक सेकेंड, कुछ दिक्कत कर रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो भागों में डाला है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपके आते हैं जैसे डू, डज, ठीक है, डिड, ये आते हैं आपके प्राइमरी में। साथ ही साथ हैज़, हैव और हैड, और साथ में क्या आते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। तो ये आते हैं आपके प्राइमरी में, या फिर इनको हम क्या कहते हैं साथ में, इनको ये भी तो कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन, कुड, विल, शुड, वुड, आउट टू, नीड टू, ठीक है, मे, माइट, ठीक है ना। तो हम इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ, और इसको अगर नोट कर सके तो अच्छी बात है, पॉज कर करके। तो ये तो रहे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब। इसमें आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या बताऊं आपको, एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे क्या, देखिए मेरे पास वर्ब भी है और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, नेहा प्लेज। अब यहाँ पे देखिए प्लेज, लेकिन क्या है, क्या गेम है, क्या प्ले कर रही है, वो नहीं पता। सो उस केस में क्या, वो वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें वर्ब भी है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फ़र्क। ठीक है, तो ये तो हो गई फाइनाइट की बातें। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट में। ठीक है, नॉन फाइनाइट के लिए दो बातें हैं, एक है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। देखिए तीन बातें, लेकिन सॉरी दो नहीं। तो इन्फिनेटिव में क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम इसको यूज करते हैं एज अ नाउन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो ये टू और ये स्लीप, देखिए टू लिखा है साथ में वर्ब लगा है, मैंने क्या बोला, ये एज अ नाउन यूज होगा। ठीक है, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। देखिए ये मत सोचिए कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते रहिए, फिर जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना मैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा कि माइक कम है। ठीक है, फिर है जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, जैसे गो वर्ब हो गया, ठीक है, कम प्लस आईएनजी, ठीक है ना, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीप वर्ब हो गया, आईएनजी। तो ये जीरंड होते हैं, ये बता रहा हूँ अभी। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स को
3 पार्टों में और बांटा है, लेकिन पहले बता दें पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। देखिए पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये उस तरीके के वर्ड होते हैं, एक सेकेंड फिर गड़बड़। देखिए अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स ये उस तरीके के वर्ड होते हैं जो एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों प्रकार से यूज होते हैं। एडजेक्टिव समझते हैं ना आप, ठीक है। तो एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन इसमें एज अ एडजेक्टिव यूज होगा। अब यहाँ इन्फिनिटिव में फर्क क्या है, वहाँ भी वर्ब 2 प्लस आईएनजी आ रहा था, लेकिन 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन एज ए नाउन यूज हो रहा था। यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, लेकिन एज ए एडजेक्टिव। और यहाँ जीरंड की बात करें, यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये फर्क हो जाएगा जीरंड से। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और लास्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव सेंस में, और हैविंग बीन या हैविंग बीइंग ये आपका यूज होता है पैसिव सेंस में, ठीक है ना। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं आपके लिए, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इनमें भी कई बार क्या होता है, डिफिकल्टी होती है इन्हें समझने की। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। पहला है कैन। कैन का मतलब क्या होता है, देखिए पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इनको दर्शाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी है, पावर है, हाँ वो तेज़ दौड़ सकता है। लेकिन बात करते हैं अगर आ जाए कुड की बात, तो ये भी सेम है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, बट ये कब बात हो रही है, पास्ट में। कब की बात हो रही है, पास्ट सेंस में, जो बीत गया काल उसके समय की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ही कुड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है ना, ही कुड नॉट कम यस्टरडे। सो ये पास्ट के बारे में दर्शा दिया। जैसे एक और लिखा है मैंने, आई कैन नॉट कम टुमारो, आई कैन नॉट कम टुमारो। हाँ ये सेंटेंस सही है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दर्शाना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा था आई कैन नॉट या कैन, देखिए कैन या कैन नॉट के साथ एबल टू नहीं आएगा। ये यहाँ पे मैं वो सेंटेंस लिखना चाह रहा था, आई कैन नॉट बी एबल टू, ये लिख रहा था मैं, शायद वो यहाँ पे देखा नहीं, भूल गया हूँगा लिखना। आई कैन नॉट बी एबल टू ये लिखा था मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने करेक्टिव सेंटेंस लिया, आई कैन नॉट कम टुमारो। तो ध्यान रखना कभी भी कैन या कैन नॉट के साथ में एबल टू नहीं आएगा, ABLE एबल, और टू नहीं, एबल टू नहीं आएगा, क्योंकि एबल टू का मतलब ही क्या होता है, कैन, सकना जिसको हम कहते हैं। वैसे ही एबल टू और कैन दोनों अगर एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, एबल टू या कैन, डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस तो समझते हैं, विच इज रिपीटिंग मोर देन वन टाइम, द वर्ड विच रिपीट्स मोर देन वन टाइम, तो उसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। सो रिपीटेशन होने की वजह से वो सेंटेंस सही नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैंने लिखा है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मे, माइट और मस्ट। देखिए मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। एक एग्जांपल लिखा है, इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट, बिल्कुल सही है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है बरसात। माइट क्या लिखा है मैंने, लेस पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी तो है लेकिन क्या है, लेस है, यानी कहीं ना कहीं डोल डाल वाली भाषा है, बीच में अटक रही है पॉसिबिलिटी। जैसे ही माइट पास द एग्जाम बट आई डोंट थिंक सो, पास तो हो सकता है लेकिन भाई भरोसा नहीं है, डोल डाल वाली कहानी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये लेस पॉसिबिलिटी में आता है। और मस्ट होता है, मस्ट मीन्स आता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी, या फिर ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, या रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं, या रेस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा नहीं है, ये मे का लिखा है, एक सेकेंड। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं मस्ट का, वी मस्ट विन दिस मैच, वी मस्ट विन दिस मैच, मतलब हमें ये मैच जीतना ही है। मतलब क्या, ग्रेटर पॉसिबिलिटी बताई है मैंने, ग्रेटर पॉसिबिलिटी मतलब जीतना ही है, उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे जीतना ही है, वो कह रहे हैं। सो इसके केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, मस्ट को। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मे आई कम इन और ही
मे पॉसिबली कम टुमारो। दो सेंटेंस लिखे, ध्यान देना। मे आई कम इन, देखिए मैं बता दूं आपको, मे का भी यूज़ हम क्या परमिशन के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे परमिशन या रिक्वेस्ट की बात आ रही है। और ही में पॉसिबली कम टुमारो, एक सेंटेंस ये लिखा है, क्या ये सही है? ही में पॉसिबली कम टुमारो, नहीं। ये क्यों सही नहीं है? देखिए बात मैं शुरू से बता रहा हूं, मे माइट और मस्ट में ही पॉसिबल है उसमें। सो अगर साथ में हम पॉसिबल का यूज कर रहे हैं तो फिर से वो क्या बन जाएगा? सुपरफ्लुअस बन जाए। सुपरफ्लुअस मीन्स रिपीटिंग वर्ड। मे का मतलब भी पॉसिबल होता है और पॉसिबल तो पॉसिबल है, डेट मीन्स ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? बस पॉसिबल नहीं होगा, ही में कम टुमारो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम शैल, विल, इनकी। देखिए शैल क्या होता है? शैल कभी भी शैल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन या फिर वी के साथ। फर्स्ट पर्सन ही होता है फ्यूचर के लिए, और फर्स्ट पर्सन का यूज होता है जैसे वी शैल ओवरकम, ये गाना सुना होगा, वी शैल ओवरकम सम डे, इस तरीके का गाना। और दूसरा यानी वी के साथ शैल, या आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक है। तो ये शैल का भी यूज होता है आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, वी के साथ। लेकिन अगर बात आ जाए प्रॉमिस, कमांड, या कोई थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, या कंपल्सन की बात आ जाए, तो उस केस में शैल किसके साथ होगा? सेकंड पर्सन। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ कब यूज होगा? नॉर्मली हम यूज करते हैं। लेकिन बात होती है प्रॉमिस की हुई, कमांड कोई देता हो, थ्रेट देता हो, डिटर्मिनेशन, ठीक है, कंपल्शन, इन केसेस में क्या होगा? शैल का यूज सेकंड या थर्ड के साथ होगा। जैसे यहां पे लिखा है यू शैल बी, जैसे यहां पे लिखा है यू शैल बी अवॉर्डेड। अब यू लिखा है ना, अवॉर्डेड, यहां पे क्या है? प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके बाद है विल। विल में क्या हो रहा है? देखिए विल में एक फर्क और मैं बता दूं, शैल और विल में ये क्या फ़र्क आ जाता है? जब मैं यहाँ पे प्रॉमिस और कमांड, देखिए यहाँ भी प्रॉमिस कमांड के लिए यूज़ हो रहा है आई का, विल का भी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉमिस कमांड के केस में हम सेकंड और थर्ड का यूज़ कर रहे हैं, शैल का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, क्या लिखा है? आई विल वर्क हार्ड। सो आई के साथ विल यूज हो गया। देखना अब यहाँ हमने बताया था फर्स्ट पर्सन आई है तो उसके साथ सेल यूज होगा, मैंने कहा था ना। लेकिन वर्क हार्ड वाली बात आ गई तो उसका डेटर्मिनेशन है। जब डेटर्मिनेशन आ जाए तो मैंने क्या था, सेल के साथ सेकेंड और थर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, ना ही ये सेकेंड है ना ही थर्ड, ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होगा, इसलिए ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम वुड और शुड। वुड क्या हो जाता है? देखिए पास्ट हैबिट के लिए हम मोस्टली यूज कर लेते हैं। जैसे आई वुड लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, आई वुड लव टू प्ले क्रिकेट, या आई वुड लव टू गो मार्केट, ठीक है ना, कोई पास्ट हैबिट हो। और एक केस और है जिसमें विश या इमेजिनेशन सेंटेंस हो, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश, वो वाली बात आ जाती नहीं, काश मैं ऐसा होता तो वैसा कर लेता ठीक है ना। तो ये सेंटेंस को ध्यान रखेंगे, वुड का यूज कैसे होता है। फिर आता है शुड की बात। देखिए सजेशन और एडवाइस के केस में, सजेशन और एडवाइस के केस में देखिए मैं यहां बता दूं, जो शैल है उसमें भी सजेशन या क्वेश्चन के केस में भी हम शैल को यूज कर लेते हैं। शैल वी टॉक, जैसे सुना ही होगा। और कई बार शैल वी टॉक, देखिए शैल के साथ मैंने क्या लगाया? वी, क्वेश्चन कर रहा हूं लेकिन वी लगाया है। अब मैं एक क्वेश्चन अब बोलूंगा, बहुत ही फेमस, विल यू बी माई वैलेंटाइन। विल के साथ मैंने क्या लगाया? यू। देखिए सेकंड पर्सन है ये, विल के साथ मैंने यू लगाया, क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब शैल शुड की बात कर रहे हैं। देखिए शुड एक तो बात करते हैं हम कंपल्सन के केस में लगा सकते हैं, शुड चाहिए जिसको हम कहते हैं, यस होना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके के। अब यहाँ पे सजेशन और एडवाइस के केस में जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, सजेस्ट कर रहा है। और नेगेटिव पर्पज में जैसे लेस्ट अगर कहीं हो लिखा, सो उस केस में लेस्ट का मतलब ये होता है क्या?
नेगेटिव पर्पस, यानी सी रेन फास्ट लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन। ठीक है ना, नेगेटिव के सेंस में भी हम शुड को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अब यहाँ कुछ और रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है आउट टू? आउट टू का होता है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मीन्स हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी मॉरलिटी क्या है इंसानियत के हिसाब से। देखे क्या लिखा है, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सो ये हमारी मॉरलिटी, हमारी मॉरल ड्यूटी है, वी शुड रेस्पेक्ट। एक तो ये भी कर सकते हैं और दूसरा वी आउट टू रेस्पेक्ट, ये हमारी मॉरल ड्यूटी। लेकिन मॉरल ड्यूटी के केस में कोशिश करेंगे आउट टू का यूज होता है। यूज्ड टू, देखिए पास्ट हैबिट या एक कुछ सिचुएशन है ऐसी होती हैं जिसमें हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्टडी टिल मॉर्निंग, ही यूज्ड टू स्लीप वेरी सून। तो यूज टू क्या, हमारी कुछ सिचुएशन या पास्ट हैबिट हैं उनके लिए यूज करते हैं। फिर क्या डेयर, डोंट डेयर टू डू दिस। चैलेंजेस या करेज, उनके टर्म्स में हम यूज करते हैं। जैसे सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, क्या लिखा है, सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स। जैसे नीड, नीड का मतलब समझते हैं रिक्वायरमेंट, आई नीड यू। ठीक है, आई नीड यू। अब एक सेंटेंस बोला मैंने, आई नीड नॉट टू हेल्प यू, यहां लिखा आई नीड टू हेल्प यू। अब मैं बोल रहा हूं आई नीड नॉट टू हेल्प यू, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? है? नहीं होगा। देखिए कभी भी नीड या डेयर टू अगर लग रहा है नेगेटिव सेंस के साथ, सो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। नीड टू के साथ नॉट नहीं लगेगा और डेयर टू के साथ नॉट नहीं लगेगा, बस इसको ध्यान रखेंगे। बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसमें अच्छा से इसको समझाऊंगा सबको। अब यहाँ पे कुछ मैंने देखिए वर्ब्स लिखे हैं, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। ठीक है ना। उसके बाद फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ठीक है ना। तो इनका मतलब थोड़ा समझ, देखिए फ्लाई का मतलब होता उड़ना, फ्लो का मतलब होता बहना। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, द रिवर हैड ओवरफ्लोन इन रेनी, रेनी होगा यहाँ पे, रेनिंग लिखा है, रेनी सीजन। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, फ्लाई, फ्लो, फ्ल्यू, फ्लोन। देखिए द रिवर हैड ओवरफ्लोन, फ्लोन किसके लिए लिखा है भैया, उड़ने के लिए। अब यहाँ उड़ने के सेंस में तो भैया रिवर नहीं आएगी आपकी, हाँ तो फ्लोड होगा ना, तो ओवरफ्लोड होगा ना। ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, इस तरीके से कंफ्यूजिंग वर्ब होते हैं, हमको उसको ध्यान देना पड़ता है। जैसे एक और है लाई, लाई, ले। देखिए लाई का मतलब एक हो गया यहाँ पे क्या, झूठ बोलना, एक हो गया यहाँ पे लेटना, और एक हो गया यहाँ पे डालना या रखना। जैसे लाई, लाइड, लाइट, लाई, ले, लेन, और ले, लेड, लेड। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान देंगे। क्या लिखा है, लाई योर आर्म्स डाउन एंड ले ऑन योर नीज। भाई लाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, या तो झूठ बोलना, या तो लेटना, या पड़ा होना। तो भैया बात हो रही है लाई और आर्म्स डाउन, तो उसके लिए क्या नीचे रखने बोल रहे हैं ना, डालने बोल रहे हैं ना। तो लाई की जगह क्या होना चाहिए, ले। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ले। और दूसरा यहाँ पे लिखा है ले ऑन योर नी, तो भैया रखना इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, लाई, डालो, लेटाओ अपना हाथ घुटने। ठीक है ना। तो इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे हम। दूसरा है सी सौ सीन, देखना, सौ ऐसे डब्लू, जिसको मतलब क्या होता है, काटना आरी से, उसके लिए यूज करते हैं सौ का वर्ड। और तीसरा क्या है, सो, इसका मतलब क्या होता है, बोना। बोना मीन्स किसान लोग बोते हैं ना बीज। तो यहाँ पे एक लिखा भी है मैंने सेंटेंस, द फार्मर ऐसे WED, देखिए ऐसे WED लिखा है मैंने, सॉड, सॉड का मीन्स तो फिर यहाँ पे काटना हो जाएगा ना, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, SOWED, सॉड। तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, सोड द सीड्स इन द फील्ड। सो ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कई बार क्या करते हैं, देखिए तो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास तो इस तरीके से मैंने ले ली
क्योंकि मैंने पूरी क्लास ले ली थी लेकिन मेरी वॉइस नहीं आ पाई थी मजबूरन, इसलिए मेरे को स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से करना पड़ा। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा और अब नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत अच्छा से समझाने की और ठीक है, ताकि आपका देखिए इस बार मैं समझ सकता हूँ शायद समझ में थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन मैं जिस तरीके से बोला हूँ आप वैसे मेहनत करिए, कोशिश करिए, देखिए आपको सब कुछ आएगा समझ में। ठीक है, सो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।